तो हमारा चल रहा है 13th चैप्टर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पिछली बार 11 श्लोक तक हो गए थे, जिसमें पहले कुछ श्लोकों में पहले 4 श्लोक तक जिस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, साक्षी दृष्टा अलग है दृश्य से, उसका एग्जीक्यूटिव समरी जैसे। उसके बाद फिर क्षेत्र की थोड़ी संक्षिप्त में परिभाषा हुई थी। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश् चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। उसमें एक संकेत किया था भगवान ने, क्षेत्र विकारी होता है, क्षेत्र में विकार होता है, अर्थात वो टिकता नहीं है, डिफॉर्मिटी होती है, उसमें कीड़ लग जाती है, कोई रॉट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, कम होते जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी क्षेत्र, खेलने का मैदान हो अथवा हमारा अपना शरीर हो अथवा ग्रह तारे नक्षत्र हो, इतने बड़े आकाश गंगाएं तक नष्ट भ्रष्ट होती है। हम अभी समझते विज्ञान से, सूर्य का तक की आयु हमने जान ली है, पृथ्वी की आयु, सभी ग्रहों की बड़े बड़े। तो जो भी क्षेत्र है, whatever is formed will deform, सविकारी है। जिसने भी आकार लिया है, in other words, अगर आकार है तो फिर उसमें विकार भी है ही, क्योंकि आकार का मतलब होता है लिमिट करना, लिमिटेड हो गया। जो अफाट था, इनफाइनाइट था, उसको कम एक बंद कर दिया डिब्बे में। कोई भी वस्तु डिब्बे में रख दी, कितने भी दिन रखो, कहीं भी रखो, एक समय ऐसा आ जाएगा जो खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। यहाँ तक कि डिब्बा तक 10, 12, 25, 100, 200, 300, 400 साल तक के बाद डिब्बा तक फेंकना पड़ेगा। There is some white spot on my camera. अच्छा, don't know भाई कहाँ से आ रहा है। Looking at the chat. Maybe next time I'll experiment a little bit with. Maybe. Oh yeah, I see it. What is that? That's interesting. I have no idea what that is. Okay. ठीक है। थैंक यू अश्विनी भाई। तो जिसने भी आकार लिया, जिस किसी वस्तु ने, व्यक्ति ने, स्थिति, परिस्थिति ने, उसने विकार भी आएगा। तो उसका अच्छा भी और बुरा भी है। अगर किसी बुरे ने आकार ले लिया, किसी गुंडे ने आकार ले लिया, अथवा किसी विकट परिस्थिति, बुरी परिस्थिति ने आकार ले लिया, मतलब आ गई, बन गई, तो इतना पक्का है कि ये खत्म तो होगी। दिस टू शैल पास, ये खत्म भी होगा। अन्याय हो रहा है तो ये भी खत्म होगा, इसमें विकार आएगा। ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं है, बन सकती नहीं जो टिक के रहेगी। तो जो भी सारा क्षेत्र है वो सविकारी है। और क्षेत्रज्ञ जो है, उसको जानने वाला जो है, क्योंकि वो अलिप्त है, उससे जुड़ा नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता, उसके साथ घुल मिलता नहीं, उसके साथ संबंध नहीं रखता, इसलिए वो अविकारी है। ये समझना है बात, सविकारी और अविकारी। क्योंकि क्षेत्र ने आकार लिया है, क्षेत्रज्ञ आत्मा, ज्ञान, बोध स्वरूप ने आकार नहीं लिया है। उसका आकार नहीं हो सकता, नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। आकार उसी का हो सकता है। मैंने बताया था ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है, जैसे 8वां अध्याय था अक्षर ब्रह्म योग, उससे भी ज्यादा टेक्निकल है, सबसे ज्यादा टेक्निकल है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जैसे धुरंधर महामना ही, अवतारी पुरुष ही, अंश अवतार ही इसको समझ सकते थे, इसकी व्याख्या कर सकते थे। तो इसलिए थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा। आकार लिया, लिमिट करी है, तो whatever I was saying, I lost the thought. और जो अगर आकार नहीं लिया है, आत्मा जैसे सूक्ष्म है, मैं बात कर रहा था, सूक्ष्म को आकार लेने के लिए उसको पकड़ना, किसी भी दाल रखनी हो, चावल रखना हो, जो भी आकार लेना है, इधर
वो पकड़ना पड़ेगा। उसके उससे भी ज्यादा मजबूत, बलवान और सूक्ष्म तभी आत्मा को पकड़ा नहीं है शरीर ने। शरीर को आत्मा ने धारण करके रखा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर ऐसा ही गिर जाए, इधर एकदम ऐसा ही बैठ जाए, गिर जाए। शरीर निकल जाए तो आत्मा का कुछ ना हो, तो बिगड़े। तो फिर किसने किसको पकड़ा है ना? शरीर ने शरीर को आकार दिया, इसलिए शरीर ही को विकार आएगा। शरीर ने आत्मा को आकार नहीं दिया। मैं जो हूँ आत्मा, वो इस आकार का नहीं हूँ। आत्मा के अलग अलग आकार नहीं है। जल जो बह रहा है उसका कोई आकार नहीं है। छोटी गागर में रख दिया तो इतना जल हो गया, बड़े बम्बा में रख दिया तो उतना जल हो गया, टाँके में हौद में रख दिया तो और चौकोनी हो गया। उसका अपना कोई आकार नहीं, जिसमें जैसे। तो आत्मा का आकार नहीं, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म को आकार देने के लिए उससे ज्यादा और सूक्ष्म कुछ चाहिए पकड़ने के लिए उसको। उससे ज्यादा और कोई सूक्ष्म नहीं है। उससे ज्यादा तो परमात्मा भी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुद्र में जो अभी है, हर एक बूंद समुद्र में जो लहलहा रही है, वो समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र में ही है, समुद्र ही है। तो समुद्र क्वांटिटेटिवली ज्यादा है, उसका सामर्थ्य बहुत है बूंद से, लेकिन गुण धर्म में एक है, समान है। तो आत्मा को आकार नहीं दी जा सकती। अगर आकार नहीं दे सकते तो फिर विकार भी नहीं आ सकता, सिद्धांत है। क्योंकि फ्रेश है, बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साइंटिफिक बात है। जिस चीज वो बंद करके रख दे, खुला रख दे, वो मिर्ची कोथिंबीर लाते कुछ, तो उसको पूरा बंद करके रख दिया तो जल्दी सड़ जाता है। कुछ गीली वस्तु उसको सुखा सुखा के थोड़ा सा खुला छेद वाले डिब्बे में रखते हैं, ज्यादा दिन टिके। तो आत्मा बिल्कुल खुला है, इसलिए एकदम फ्रेश है हमेशा। उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता उसको कोई विकार लाने के लिए। विकार कैसे आता है? अन्न को कैसे विकार है? एक्सटर्नल स्टिमुलस से, बाहर की चीज वस्तु, कंटेमिनेशन से, कोई फॉरेन पार्टिकल से, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसका केमिकल डिग्रेडेशन होता है। ऑक्सीजन उसके अंदर अगर एक बार घुसने लग जाए तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, और उसकी कीमत कम होती जाती है, फिर रॉट होने सड़ने लगता है। उसके अंदर जाने के लिए, उसके अंदर जो भी जाएगा उस मिर्ची के अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन या जो भी जाएगा, उसको उससे सूक्ष्म होना पड़ेगा। छलनी में से हम जो पोहा, वो गेहूं दाल करते, वो नीचे नीचे गिर जाता है, उससे जो सूक्ष्म है वही उसमें से गिर सकता है। ऐसे ही आत्मा में वही जा सकता है जो आत्मा से सूक्ष्म हो। आत्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर है, आत्मा में कुछ नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा को कोई धोखा ही नहीं है। इसलिए आत्मा अभय है। इसलिए आत्मा को न काट सकते, न जला सकते, न गला सकते, न सुखा सकते, न कुछ हिला सकते, कुछ क्यों पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। वो निसट सटक जाए, वो खुद सब में चला जाए, उसको कोई उसके अंदर कोई चला जाने चाहे तो वही खुद सब में चला जाए। इनफैक्ट वास्तव में उस सब में चला गया है, इसलिए सब कुछ का प्रागट्य है। वो निकल जाए तो फिर जला दिया। तो अपने अपने ध्यान में विचार करना है इसको, अपने स्वरूप की। तुम्हारी गाथा गा रहा हूं मैं, अपने सूक्ष्म स्वरूप की। इसको कभी कौन क्या कैसे पकड़ सके, क्या कर सके? इसका कौन सा विकार? इसको अगर विकार नहीं तो फिर चिंता कैसी? सड़ गल नहीं सकते, मर नहीं सकते, कुछ कम नहीं हो सकता। विकार मतलब कम 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 होते होते मृत्यु की ओर जाना। एक दिन ऐसा आना कि खत्म हो जाना। कबीर पानी हौज का देखत गया बिलाए। हौज मतलब हौद में पानी होता है ना। ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। धीरे 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 पता नहीं चला। कबीर पानी हौज का देखत गया बिलाए। धीरे धीरे सूख गया। एक दिन ऐसा आया कि अरे सूख गया सारा तालाब। ऐसे कह रहे हमारा भी, जैसे जैसे समय जल्दी नजदीक नजदीक आ रहा है, ये भी सूख जाएगा। मतलब विकार आएगा इसमें भी, लेकिन आत्मा में नहीं विकार आ सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोनों के विभाजन की, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, अपने और अपने शरीर के विभाजन की। अर्थात अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहनें, अपने जो भी लग रहा हो मर रहे हैं अथवा कमजोर हो गए हैं,
बीमार हो गए हैं, वो तो उनका डिब्बा ढक्कन वाला वो बंद था, अभी वो भिखारी हो गया, उनको कैसे कौन, वो तुमसे जुड़े भी है हमेशा। तो ये सब बातें इसमें सविकारम उदाहरतम, विकारों के सहित यह क्षेत्र कहाँ है, इस सब में विकार आता है। कैसे भगवान ने बात करी, कौन से, महाभूत अन्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। पांच महाभूतों में भी विकार कम ज्यादा होते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व अथवा तेज तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व, दीज आर ऑल्सो मटेरियल्स। हम इन्हीं से सूक्ष्म है अपनी महत्ता का। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब बढ़ते और कम भी होते जाते हैं, सब बढ़ते भी मर भी जाते हैं। इच्छा थी, अब इच्छा नहीं रही, अब नहीं चाहिए वो। द्वेष पहले करते थे, अब द्वेष नहीं रहा, बस न्यूट्रल हो गया तो ठीक हो गया। ऐसे सुख दुख, सुख हमेशा नहीं टिकते, सुख भी मर जाता है, दुख भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे व्याख्या करी थी। और उसके बाद फिर हमने 7, 8, 9, 10 में क्षेत्रज्ञ के लक्षण जाने थे। उसके गुण धर्म कैसा होता है, जो दृष्टा है, साक्षी है, ब्रह्म चैतन्य जो है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो भी हो गया। अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा, शांति मार्जवम। तो पूर्ण है, इसलिए उसको कोई मान अपमान का कोई संबंध नहीं है। रिलेटिव कम दिया ज्यादा दिया का कोई मतलब नहीं है, जो पूर्ण है उसके लिए। मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा मैं ये बात, अब मेरे समय पता भी नहीं इसको समझाओ, इसको इसके भाषा में कैसे कुछ कहा जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ कि इसी पूर्ण है, इसलिए इसको कम ज्यादा की भावना नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नहीं, दिस इज नॉट हाउ आई मीन दैट बिकॉज शी और ही हैज सो मच दैट थोड़ा कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो तो है ही, वो तो ऑफ कोर्स है, ऑब्वियसली। बिल गेट्स के $10 रिसीट में ज्यादा लगा दिया वेटर ने तो पता भी नहीं चलेगा, मक्खी भी नहीं हिलेगी। वैसे नहीं कह रहा हूं, वो तो है ही, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसाम, शांति मार्जवम। तो I'll let you think about what does that mean, इसके आगे की बात। एब्सोल्यूट है। ये बिल गेट्स वाली जो उदाहरण दे, रिलेटिव है कि अच्छा उसके पास 100 बिलियन है तो $10 की क्या कीमत है। तो दो रिलेटिव हो गया ना, सापेक्ष हो गया, कंपेयर कीजिए। 100 billion is such a big number, brother. $10 is so small in front of you, so it's not going to matter. Well, it doesn't matter because you're comparing the two. Actually, it matters. $10 less is $10 less. It doesn't matter, right? It matters, but it is so small that it is as if it doesn't matter. वैसे नहीं कह रहा मैं, I'm talking about it actually really doesn't matter. It's unrelated, irrelevant, absolute के realm में. So I'll let you think about what is he talking about. अपने ध्यान में, नहीं तो फिर next time we'll take that up. So ये सब हो गया था। अभी 12वें श्लोक में चलते हैं, 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मं न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठन्ति। 12वां 13वां श्लोक। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं अब भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही कहा जाता है। अगेन ये मम्बो जम्बो बातें है थोड़ी, अंडे दे रहे भगवान अब अर्जुन को जरा। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है। पता नहीं ये क्या बातें कर रहे जैसे, वो मतलब कौन, और ऐसा है वैसा है का क्या मतलब है। तो फिर से जाते उधर, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, ये जो है उसको तू ऐसा समझ, मैं अभी तेरे को बताता हूँ। दिस इज अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत कि लेट मी शेयर विथ यू, लेट मी टेल यू
about that, how it is, explain, yad ज्ञात्वाम अमृतम अश्नुते, knowing which, जिसे जानकर, मैं जिस प्रकार समझा रहा हूँ, कृष्ण कह रहे अर्जुन को, अभी समझाता हूँ, आगे इससे आगे वो जानकर एक बार जान जाएगा तो अमृतम अश्नुते, उसको जानने वाला अमर हो जाता है, मरता नहीं है फिर। अश्नुत, अश्न मतलब खाना, ग्रहण करना, अश्नामि प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय में राजविद्या राजगृह योग में होता है श्लोक। भगवान कहते हैं तू जो भी देता है मैं प्रयास पूर्वक खाता हूँ, उसको लेता हूँ। तू तो ध्यान देकर रखे न रखे, इधर टीवी देख रहा है, सब बातें घंटी बजा के लग रहा है, वो जो भी किसका क्या चल रहा है दे रहा है, कोई प्रयास नहीं। मैं प्रयास पूर्वक खाता हूँ, ध्यान देकर लेता हूँ। उधर अश्न शब्द और 2-3 बार आता है भगवद गीता में, अश्न 6ठे अध्याय में भी आता है, 9वें अध्याय में और एक बार, दूसरी बार यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करता है कार्य, टास्क, परफॉर्मिंग, जो भी खाता है अश्नासि, यद जुहोसि ददासि, जो भी देता है, जो भी यजन करता है, यद तपस्यसि, व्हाटएवर हार्ड वर्क यू परफॉर्म, जो भी करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे नाते कर दे, चल मेरा नाम सामने रख दे, स्टिकर लगा दे, लेबल लगा दे, इसके लिए कर रहा हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, जो नुकसान हो, फायदा हो, अपना क्या। मालिक का काम करे, नौकर को क्या है, अपनी रोजी रोटी मिल जाएगी दिन खत्म होने के बाद। ऐसे इधर रोजी रोटी तो काम करे ना करे मिल ही जा रही। एक दिन भूखा नहीं मरना पड़ा, एक दिन नंगा नहीं घूमना पड़ा, एक दिन सर पे छाता नहीं था, ऐसा नहीं था। तो बस रोजी रोटी के नाते कर दे अपना काम, मालिक जाने अपने फायदे नुकसान की बात, मेरा थोड़ी फायदा नुकसान हो रहा है। इस भावना से भगवान कहते इजी मार्ग बताता हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दे दो, चल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तत्वत् शांतिम प्रयच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। इस भावना से अगर करेगा तो जल्दी, क्षिप्र रैपिड, क्षिप्र शब्द का अर्थ रैपिडली, धर्मात्मा हो जाएगा और सतत शांति में निगच्छति, जैसे फटाक से पहुंच जाएगा शांति में। और फिर वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी क्योंकि तू मेरा नाम लेके कर रहा है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस पक्का जान, प्रतिजान ही, मेरी प्रतिजान मतलब प्रतिज्ञा, दिस आई प्रॉमिस न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे नाते अगर कर रहा है तो फिर उसका काम हो गया, उसकी छुट्टी हो गई, अब मेरे को झंझट मोलनी पड़ेगी, उसकी सारी की सारी मेरे सर पे हो जा आ गया। ये हम 9वें अध्याय में हुआ था, लेकिन इस उधर 2-3 बार अश्न शब्द आया था, इसलिए इधर बताया, इधर भी अश्न शब्द आया इसलिए। यद ज्ञात्वाम अमृतम अश्नुते, अमृत पीता है, खाता है, मतलब खाता है पीता है, अमृत चखदा है, अमृत चख लिया उसने, अमर हो गया, अभी कभी मरने की बात ही नहीं है। नित्य सन्निहित मृत्यु अगर हो भी तो कर्तव्य धर्म संग्रह जिसका हो गया तो फिर अमरता प्राप्त कर ली। फिर न अपने मरने का दुख, न दूसरे के मरने का दुख, न अपने मरने का भय, न दूसरे के मरने का भय, न हम मरेंगे या जिएंगे इसमें कोई संदेह है, न कोई दूसरा मरेगा जिएगा इसमें कोई संदेह है। ये सब क्यों बातें हो रही है? क्योंकि इसी से शुरुआत हुई। अर्जुन क्या कहा, ये सब सबके सब रहेंगे कि मर जाएंगे? मेरे को नहीं करना युद्ध वुद्ध, न युद्ध से थी गोविंद, ये तो मार दूंगा इनको, मैं तो मर जाएंगे। ये क्या कहाँ पे ले गया तू यार, क्या, ओ माय गॉड। ये तो ठीक हो गया, मेरी अकल बराबर समय पे ठिकाने आ गई, चल इधर से निकल, जंगल में जाते। तो कृष्ण ने कहा था अशोचानन्व शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। दूसरे अध्याय में आता है, पहला उपदेश भगवान का। तू तो दीवान पंडित जैसी बातें कर रहा है, लेकिन सचमुच में जो पंडित होते हैं वो जो गतासु, जो मर गए, न गतासु, जो नहीं मरे अभी जिंदा है, दोनों में से किसी के लिए न अनुशोचन्ति पंडित, उसके शोक नहीं करते। शोक क्या करना,
तो इसलिए फिर अमर मरे और नहीं मरे इसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर इसके बाद सपना है या टूटा, अरे अब क्या, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इतना बढ़िया सपना चल रहा था, थोड़ा और रुक जाते थे, 3 मिनट रुकने दो, बौखला गया अपनी पत्नी पे, और नहीं रुक सकती थी, थोड़ा उठा दिया। ऑलमोस्ट आई ऑलमोस्ट बिकेम अ मिलियनियर, सिली वुमन, couldn't you hold on, love? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अथवा उल्टा भी, oh my god, you saved me, I almost got caught in the crossfire and ended up dead। ये सपने ऐसा चल रहा था, तूने अगर नहीं जगाती थी मेरे को तो अभी बस मरा हुआ पाया होता था तेरे को मैं। तू मेरे को मरा पाया होती थी। अथवा उल्टा भी, डिपेंडिंग ऑन द सपना। ऐसा नहीं होता कि उसका सपने से जागने के बाद पता चलता है नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं था। गतासु न गतासु न अनुशोचन्ति पंडिता। ये क्या ऐसी, ये क्या बात है इधर इसलिए अमृत पीलिया मतलब क्या, शरीर तो मरेगा लेकिन शरीर का संबंध ही टूट गया था। तेल और पानी को मिक्स, पहले तेल की बोतल थी और पानी की बोतल थी, दोनों अलग थे। वो बड़ी सी बोतल लाई, दोनों को मिक्स कर दिया, वो तो अभी भी अलग दिख रहे हैं। अच्छा, इनको बहुत हिला लिया, एकदम हिला हिला के, फिर भी सूक्ष्मता से देखे तो अलग अलग दिख रहे हैं। उनको थोड़ी देर रख दिया, स्थिर हो गए, फिर से अलग ही दिखाई दे रहे, पानी के ऊपर तेल। अच्छा, फिर उनको डेकेंटेशन से अलग भी कर दिया, फिर से अलग हो गए। पहले भी अलग थे, अब भी अलग है, बाद में भी अलग है। अलग ही है उनका स्वभाव, कोई गुण धर्म मिलता जुलता नहीं, एक हो सकते नहीं। ऐसे शरीर और आत्मा, देह और देही, क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध है। असंभव है एक हो पाना। पहले अलग थे, अब भी अलग है, बाद में भी अलग ही रहेंगे। शरीर पहले था नहीं, बना है, बिगड़ जाएगा। आत्मा कभी बना नहीं, हमेशा है, हमेशा रहेगा, कभी बिगड़ सकता नहीं। इतना 180 डिग्री कंप्लीट ऑपोजिट संबंध है। ये अर्थ हुआ उसका अमृत चख लिया, मतलब अमर हो गया, मतलब अमृत पी लिया। अगर अमृतम अश्नुते ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वाम अमृतम अश्नुते। ये मैं ढंग से समझाता हूँ, इसको एक बार समझ लेगा, अनुभव कर लेगा अर्जुन, तो फिर तू जैसे तूने अमृत पी लिया, तो तूने अमृत पी लिया तो अपनी नशा में धुत हो गए, बाकी मरे। ऐसे नहीं, फिर सब फिर देख पाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब में ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। छठे अध्याय में हो गया था। ईक्षते मतलब देख पाता है, योग युक्तात्मा योगी जो है, सर्वत्र समदर्शन। न मैं मरता हूं न कोई मरता है, ये सब जो मरता है वो कभी था ही नहीं, इसलिए मरता है। मैटर जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो जबरदस्ती से बनाए हुए हैं फैक्ट्री में, अथवा किसी दूसरे प्रयास से थोड़ी देर के लिए दबा दबा के आग्रह से उसका पकड़ के रखा हुआ है। और जितने, जब तक फोर्स ऑफ नेचर है तब तक रहेगा, जैसे फोर्स कम हो गया तो वो हट जाएगा। और वो फोर्स ऑफ नेचर का को फोर्स देने वाला मैं, मेरे को कौन आए, मेरे तक कौन आएगा? और उससे जुड़ा हूं सोर्स से। ये इसका अनादिमत परम ब्रह्मम न सदुच्यते। ये जो भगवान करे, वो जो है तेरा ओरिजिनल स्वरूप जो है, इन किसी का भी इनमें से वो न सत है न असत है। अब ये भी फिर से जिब्रिश, न सत है न असत है, मतलब जो गए नहीं उसके लिए नहीं मरते, जो गए है उसके लिए नहीं मरते। इधर कह रहा है कि न तो सत है न असत है, फिर है क्या बीच में टंगा हुआ? व्हाट इज दैट इन बिटवीन? नहीं, इन बिटवीन नहीं है, दोनों से ऊपर वाला है। तो स्वप्न में फिर से कोई झूठ बोल रहा है और कोई सच बोल रहा है, उसका क्या मतलब है? इनमें से न कोई झूठ बोल रहा है ना सच बोल रहा है। हाँ, झूठ बोल रहा है सपने में, ठीक है, सपने में सच बोल रहा है, ठीक है, बराबर है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। वास्तव में न झूठ है न सच है। ये न बातें है, न ये बोलने वाले व्यक्ति है, न झूठ न सच है, कुछ नहीं। न सत न असत उच्चते इति उच्चते। ये बड़ी लहर छोटी लहर, इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में सब जल है। ये बिस्कुट लेके गए थे, इसके नाक का बनाया, नथनी खान के बनाए, कंगन बनाए,
ओ थोड़ा मंगलसूत्र बनाया, पता नहीं एक बिस्कुट में तो नहीं होता होगा इतना, लेकिन बड़ा सा ईंट लेके गए, उसमें से ये सब गहने बना के लाए। हाँ ठीक है, वो कहने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, सब सोना ही है। न सद जी, न नाक का है, न कान का है, न हाथ का है, ये सोना है। उनसे ऊपर वाला जिससे ये सब बना है वो है। सत और असत दोनों जिसमें है, रिलेटिव जिसमें है, कंपैरेटिव जिसमें है, वो एब्सोल्यूट वाला तत्व ये है जो तू है। क्षेत्रज्ञ जो है, दृष्टा जो है, साक्षी जो है, ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, इन अदर वर्ड्स यू आर दैट, तत् त्वम असि। मी टू, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, that I am, so aham, that one I am too। सोहम खाली सोहम जन्म भर करते रहे तो कुछ नहीं होगा। कोई सोहम कहे, कोई कोहम कहे, कोई और कुछ कहे, समझ के करे, थोड़ा सा उसको विचार करके ध्यान के करे तो बस जन्म भर रटने की जरूरत नहीं है मशीन जैसा। सो अहम, आई एम दैट वन आई एम। सो अनादिमत परम ब्रह्म न सदच्युते, वह अनादि वाला पर, अनादिम परम मत परम, वो मेरा, मेरे परायण, बेस्ड ऑन मी। सूर्य की आभा सूर्य पर आधारित है। सूर्य नहीं रहे तो अपने आप प्रकाश टंगेगा नहीं, किधर से आएगा नहीं, उसका सोर्स सूर्य है। सीधी सी सिंपल सी बात है। सादा हृदय हो, लाइक सिंपल हार्टेड हो तो समझ में बात आ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। अगर हमारे विश्वास से हमारी बुद्धि, सिंप्लीफाइड ब्रेन हो, प्यूरिफाइड हार्ट हो और स्पिरिचुअलाइज विजन हो, तो ये पता चले कि हाँ, सोर्स, शक्ति का स्रोत शक्तिमान होता है। शक्ति मत हो तो फिर शक्ति है। शक्ति घूमने नहीं निकलती अपनी, चलो अभी अपने आप को शक्ति मत के साथ ही रहती है, शक्ति मत के कारण रहती है, शक्ति मत से प्रागट्य होता है शक्ति का। फिजिक्स में अगर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। सारा काम तो काइनेटिक एनर्जी से होता है, लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं है अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो तो। उदाहरण देने समझाने लगे थे, गैस डालते आप गाड़ी में, कार में वो गैस एनर्जी देती है, फिर पहिए घूमते हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन गैस में खुद में अगर ताकत नहीं होती तो, गैसोलीन में खुद की एनर्जी अगर नहीं होती, कंबस्शन की एंथैल्पी नहीं होती, देने के लिए हीट नहीं होती थी, तो फिर बाकी का काम कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे शक्तिमत है, शक्तिमान है, जिससे बार होकर थोड़ा थोड़ा ले करके फिर शक्ति का प्रागट्य है सारा संसार, निसर्ग। एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय विभूतियों का आखिरी श्लोक एकदम, और आखिरी श्लोक की आखिरी पंक्ति, अथवा भवनोक्तेन किम प्रोक्तेन तवार्जुन पिष्ठभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो क्या बताओ तेरे को अर्जुन, उस अध्याय, उस श्लोक में कहते, आखिरी श्लोक में क्या क्या किधर किधर बता तेरे को मेरा प्रागट्य। अथवा बहुन उक्ते नहीं, और अलग अलग क्या बताओ, किम प्रोक्तेन, और कैसे समझाओ, तव अर्जुन, तेरे को अर्जुन इतना समझ ले, विष्ठ भी अहम, ये तो मैं खड़ा हूं अपना अपनी जगह पे, अहम कृत्स्नम, वो मेरी आवाज से एक अंशेन, कौन सा कहीं का एक धूल का मेरा कण उड़ा है उससे एक अंशेन स्थित हो जगत, ये संसार बना है। ले, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी ताकत। अब इसको, इसमें से तेरे को मेरे बारे में क्या बताओ, इधर ही रैप्टअप हो गए तो। सो सूर्य है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश है, उसके कारण सूर्य का प्रकाश है, उससे सूर्य का प्रकाश है। ऐसे ही किसी भी शक्ति का ज्ञानी है तो फिर ज्ञान, अब प्रकाश स्वरूप सूर्य है ये बात अलग है, ज्ञान स्वरूप ज्ञानी अलग है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत है किसी एक जगह पे, जहां से सब और प्रकाश फैल रहा है आकाशगंगा में, हमारी सोलर सिस्टम में। ऐसे इधर का अनादि मत परम, मत अनादिम, मत परम,
ये मेरा मत, मेरा अनादि वाला ब्रह्म है, अनादि मत परम ब्रह्म। सूर्य अगर कहे देख, सूर्य की गोद में कोई बैठा हुआ बच्चा, और ये देख तू इधर किधर मुंडी घुमा के देख ले, सब और प्रकाश जो दिख रहा है, जिधर दिखेगा उधर प्रकाश दिखेगा। ये मेरे अंश से कितने 5 बिलियन साल से चल रहा है, और अभी कितने बिलियन साल तक चलेगा मेरे को पता भी नहीं, हिसाब भी नहीं रखा मैंने, कितना आया कितना गया। ये सब अनादि ऐसा समझ ले कि कब से, सूर्य तो अनादि नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट अगर, तो ये तो कब से चल रहा है, पहले से चल रहा है, बिगिनिंगलेस। मत परम ब्रह्म, ये सारा जो प्रकाश है बच्चे, ये मत परम है। जिधर भी देख रहा है उधर सब ये मेरी आभा मात्र है, मेरा वलय मात्र है। अनादि मत परम ब्रह्म, तो ब्रह्म है और ब्रह्म का अधिष्ठान है। वो दोनों इनसेपरेबल तो है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, फिर भी सूक्ष्म विचार करने पर भक्तों ने गाया। इसीलिए फिर कहा राम चरणों में जो आया उससे न लगे ये माया। कलि कर्म भगति न विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए वैसा कहा। और कितने कितने श्लोक है कि हाँ, फिर भी उसका भी एक सोर्स है भैया, ब्रह्म का भी अधिष्ठान है। 14वें अध्याय के 15वें अध्याय के दोनों अध्याय के अंत में स्पष्ट, हम जाएंगे उधर अभी, इसके बाद 14 आएगा ही। मैं उसका आधार स्पष्ट कहते भगवान, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतम। वो 14 अध्याय का लास्ट श्लोक अगर पढ़ेंगे तो गुणत्रय विभाग युग का, कि ब्रह्म की साधना करे न करे, ब्रह्म ध्यान समझे न समझे, लेकिन मेरी जो आराधना करता है, पसंद करता है, उसको वो भी समझ में आ जाता है वो भी, क्योंकि वैसे अंत में वो मेरे ही आधार पे है। किसी बच्चे को गोद में लिया बाप ने, और कोई दूसरा खेलने के लिए, उसको बच्चे तक पहुंचा ना पहुंचा, उसके पिता के नजदीक आ गया, उसके साथ लेने तो मानो उसके साथ आ गया, पकड़ा हुआ है। ऐसे भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि सारे धर्म का, सारी अमरता का मैं आधार हूं। इसमें ब्रह्म शब्द भी कहते हैं, ब्रह्मणो ही, ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा अहम, मेरे में प्रतिष्ठित है, मतलब मेरे में एंकर्ड है, मतलब मेरे आधार से है, बेस्ड इन मी, डिपेंडेंट ऑन मी। तो इसलिए अनादिमत परम ब्रह्म न सब न, और लेकिन उसकी बहुत गाथा है, बहुत ही श्रेष्ठ है ब्रह्म, मतलब भगवान ही। सूर्य के प्रकाश की कितनी महत्ता है, कौन कौन कैसे कि सूर्य का प्रकाश में, खाली सूर्य को भी नहीं पहुंच, फिर सूर्य का महत्व नहीं था, सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म न होता, तो फिर भगवान है या नहीं ये जानने के लिए कोई नहीं होता था। लेकिन वो उसका गुण है, जो गुणी है उससे उसका गुण बड़ा नहीं हो सकता। गुणी के गुण है, गुणों गुणी के आधार पर है, गुणवान गुणवंत जो है। तो अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्चते, ये मैंने पहले ही कह दिया कि तो उसमें बेस्ड है वो, एब्सोल्यूट में, द फाइनल वन में कंपैरेटिव नहीं है, रिलेटिव नहीं है कि ये सच्चा है कि ये झूठा है, सब बराबर है। इन अदर वर्ड, प्रैक्टिकल भाषा में बात करें तो, डेली यूजफुल भाषा में बात करें तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। कोई ये जो ठीक नहीं है, बेठीक है, बेकार है, अच्छा, ये सब रिलेटिव कंपैरिजन से है। $100 बिलियन के सामने $10 की कोई कीमत नहीं, इसलिए कोई कीमत नहीं, ये तो कंपेयर किया इसलिए, नहीं तो कीमत है इसकी भैया। जब मर रहा हो, भिखारी हो, तो दवाई के लिए भीख मांग रहा हो, उसको $10 दे के देखो, उसके लिए वो $1 बिलियन है उस समय, उसकी कीमत है। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए कीमत नहीं है रिलेटिव में। तो वास्तविक एब्सोल्यूट में ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। एक कोई व्यक्ति हो तो सुअर को $10 दो, नहीं तो $10 बिलियन दो, उसका समझ ही नहीं आएगा। जिसको उसकी जरूरत ही नहीं, उसको समझता नहीं, उसके लिए कोई कीमत नहीं होगी फिर। तो बहुत हो गया, इसको काफी काफी खींचा। 12वां को 13वां श्लोक है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हम लोग जो गीता योग शुरू हुआ था कई साल पहले गीता योग का जेनेसिस ऐसा है कि जब मेरे माता पिता विजिट करने आए थे, बहुत साल हो गए, आई डोंट इवन नो, मे बी 2005 आई एम गेसिंग, लास्ट विजिट पांच बार आए थे, मे बी इवन बिफोर दैट, आई डोंट नो, मे बी इट वाज 5। तो हम लोग रोज शाम के समय 6 लोग में मोहिनी खाना, और हम मदी में और माता पिता 6 जन बैठ के थोड़ी देर शाम के समय भोजन के बाद कुछ बातें करते थे। तो और फिर धीरे धीरे भगवान की बातें चालू होती थी, क्योंकि पेरेंट्स का वो इंक्लिनेशन रिलीजियस माइंडेड है तो उधर ही जाता है। तो ऐसे करते करते फिर धीरे बात चली कि हम लोग तिरुपति बालाजी हमारे कुल देवता है, वेंकटेश भगवान जिन्हें कहते हैं, उनका मराठी में बहुत ही ऑसम वेंकटेश स्तोत्र करके है। उसमें सारे श्री कृष्ण के नाम, गुण, कथा, कीर्तन, बहुत सुंदर स्तोत्र है। वो तो रोज पढ़ते हैं हमारे घर में माता पिता। तो ऐसे हुआ कि उसका वो आराम से समझ लेते हैं मराठी में। तो रोज थोड़ा थोड़ा एक एक पन्ना करके, वो जब खत्म हो गया तो अब क्या करें, अभी तो अच्छा लग रहा है, तो फिर हमने गीता शुरू करी कि चलो यार ये गीता तो बहुत साल तक चलेगी, धीरे धीरे जितना समझता है जैसे समझता है वैसे करते हैं। ऐसे करते करते द बर्थ ऑफ गीता योग एंड अंडर दिस वेरी रूफ। तो बच्चे थे छोटे, मोहिनी और कान्हा, ऐसे करते करते हम लोग जो 13वें, बहुत जल्दी जल्दी करते थे उस समय, इतना धीरे धीरे नहीं चलता था, इतनी अकल भी नहीं थी अभी, नॉट दैट, अभी है अकल कुछ। लेकिन इस श्लोक पे जब आए थे तो बहुत हंसते थे, डर डर के हंस हंस के, कि वो ही हैज 1,000 heads, 1,000 eyes, eyeballs, and कान्हा भी ताई 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 एवरीवेयर eyeballs, और वो भागते जाता था, और फिर वो उसके पीछे कोई जैसे कोई राक्षस हो करके, क्योंकि भाषा ऐसी, सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर, वो मास्टर मूवी जैसा, सिर मुख वाला, सब और कान वाला, ऐसा भयानक, ऐसी बात नहीं इधर, वो भाषा की कमी है इसमें। He is the Brahma, in other words, the energy, the force, the vital energy, the life force, is the empowerer, is empowering every aspect of our life. हाथ से जो भी काम हो, किसी के भी हाथ से किधर भी कभी भी जो भी काम हो रहा है, जिस किसी के पैर जब कभी भी जिधर किधर भी चल रहे हैं, जिस किसी इंद्रियों से जो भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, कानों से सुनना, आंखों से देखना, उस सब में साक्षी एक ही है, सबका नियंता, सबको पावर देने वाला भी एक है, और जो अंदर आ रहा है उसको निरीक्षण करने वाला भी एक ही है, ऋषिकेश भगवान, हृदय की गुफा में बैठा हुआ वासुदेव, बैठा तो नहीं, खड़ा है, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में शिव जी भी कहते हैं पार्वती माता से शिव गीता में, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयी हृदय सर्वदा तत्र स्फुरति यो भाव, गुरु गीता में आता है ये श्लोक, शुनु में तदा, सुन पार्वती में बताता हूँ, हृदय की गुफा में अंगूठे इतनी कैविटी है जगह, उसमें जो लाइफ एनर्जी है, कुंडलिनी है, वाइटल एनर्जी का कनेक्शन है, एक तो नीचे में मूलाधार केंद्र में मेन स्टोरेज, और उसका कनेक्शन यहाँ तक है, और उसके बाद फिर टालू जो सॉफ्ट स्पॉट, सीधी लकीर, स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू टू पॉइंट्स, जैसे ऐसे 2 पॉइंट्स में से एक ही लकीर जा सकती है। There can only be one line that can go through 2 points. Anyway, तो इधर आया कि सब में वही उसी की सत्ता है, देने की सत्ता भी उसी की है, और सब में से जो आ रहा है और लेने की भी सत्ता उसी की है, कि आंख के गोले को कुछ नहीं समझ रहा, कैमरा को कि क्या देखा जा रहा है, कान में जो ड्रम बना हुआ है, थोड़ा हथौड़ा ठोकता है, बड़ा मिराकुलस चमत्कारिक कारण है, टाइनी हैमर इज कॉन्स्टेंटली डायफ्राम पे वाइब्रेशंस को, हवा के वाइब्रेशंस को अनुसार करिए, उससे फिर सिग्नल, इलेक्ट्रिकल माइक्रो सिग्नल्स ब्रेन तक जाके कुछ सेंस मेकिंग हो रहा है कि ओ दिस इज दिस वर्ड दैट मींस दैट, ये वॉइस इज दिस पर्सन, ये सब हो रहा है।
उनको कुछ उसका मतलब कुछ नहीं समझ रहे, वो अपना कार्य तो कर रहे सेंसर्स। थर्मामीटर टेम्परेचर गिन रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके थर्मामीटर को क्या समझता है। हॉर्न बजा दे तो उसने आवाज तो कर दी, लेकिन क्यों बजाई, क्या बजाई, किसने बजाया, उससे क्या होगा, उसको कोई उसको समझता नहीं है। तो जो बजाने वाला है, जो टेम्परेचर पढ़ने वाला जो है, उसको समझता है, खाली इनका उपयोग कर रहा है यंत्रों का। ऐसे इसमें बैठा हुआ जो है इस यंत्र का उपयोग कर रहा है, और उस यंत्र का भी सभी यंत्रों का उपयोग वो कर रहा है। हजारों हजारों हाथों से, हजारों हजारों आंखों से, हजारों हजारों कानों से एक साथ अनुभव ग्रहण कर रहा है, अलग 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 प्रकार के। इसलिए किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, किसी का आवाज थोड़ा थोड़ा फर्क, किसी किसी सिचुएशन में कोई अलग बिहेव करता है, किसी का निर्णय कोई थोड़ा सा अलग हो सकता है। Because it is expanding in radial direction in all direction, because the experience must be had in multitude. इसलिए चिंता न करें, ये this is for plan, this is right, ये बराबर है, ऐसा ही उसका उद्देश्य ही वो है, इसलिए बनाया है सब। Primary, the main design intent is to experience the maximum, experience the most. सेम अगर हो, मेरा बच्चा मेरे जैसा ही अगर चले तो फिर डबल हो गया, फिर वो तो वेस्ट हो गया, वन ऑफ द टू इज वेस्टेड। मेरा बेटा थोड़ा सा ठीक तो शुरू में, लेकिन थोड़ा अलग जो अगर हो तो फिर भगवान का कार्य सिद्ध हो रहा है, सृष्टि का कार्य सिद्ध हो रहा है। वही चक्की पीसे ऐसे ही ऐसा एग्जैक्ट सब करे बस वही, तो फिर तो यार 3-4 बना के वेस्ट हो गया, शेल्फ पे वही रख दिया। वैरायटी बनानी थी ना, अनुभव अलग लेने थे ना, ओरिजिनल भूल गया क्या। मैंने किस लिए बनाना प्रारंभ ही किस लिए किया था। बिग बैंग हुई पहले, एक एटम तक कहते हैं ना, उसमें से फिर एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। तो अलग अलग दिशा में जाना, राम जी ने सबको, सब बंदरों को एक दिशा में भेज दिया सीता को ढूंढने के लिए, जाओ सबके सब ईशान कोण में जाओ, ले आओ ढूंढ के। तो राम जी तो ईशान में नहीं होंगे, इधर होंगे, तो दक्षिण की ओर होंगे, तो फिर थोड़ी इधर भी भेज देना। अच्छा थोड़े इधर जाओ, थोड़ी इधर नहीं, ऐसा अलग अलग भेज दिया सब। ऐसे हम ये सब राम जी के बंदर, और ये इंद्रिया हमारे बंदर, बंदरों के बंदर। इसको समझ रहे हैं, अपना कार्य तो करने दे, लेकिन इनके साथ इनकी पूछ पकड़ के हम नहीं कूद पड़े, नहीं जाना चालू कर दे। अपन अपने आप में स्थित रहे, इनको अपना काम कार्य करने दे, इनसे न बौखला, इनसे न गुस्सा करे, न इनको चिपक जाए, न इनको इनकी निंदा करे, न इनको डांटे, तोड़ फोड़ डाले, कान नहीं काट डाले, आंख नहीं भोंक डाले, कुछ नहीं करे, उपहास करे, इनको डिसरिगार्ड करे। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, ऐसी बात। अपने चलते रहा मस्त अपने बाजार में, देखते देखते, खरीदना कुछ नहीं इधर अपने को, इस बाजार में कुछ खरीदना नहीं, जमा नहीं करना है, अपरिग्रह, देखते देखते। तो इसलिए कहा कि सब में वही है यार, सबको वही चला रहा है और सबका ग्रहण भी वो कर रहा है, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, किसको सुधारना नहीं, किसको बिगाड़ना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। ये अनुभव को पक्का पकड़ रखना है, जब भी ये अनुभव छूटे तो सब छोड़ देना, इसको पहले पकड़ना है, प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसको पकड़ के रख के फिर जितना कार्य हो सके 2-4 फीट, थोड़ा वो बच्चा जैसे अपनी माँ को स्विमिंग पूल में पकड़ के रखता है, वो थोड़ा बेबी पूल में थोड़ी सी हिम्मत हो तो जैसे डर लग रहा है फिर से वापस आके पकड़ ले, माँ के नजदीक आ जाता है, या तो एक हाथ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा करता है। ऐसे इस ब्रह्म अनुभव को, ब्राह्मी चेतना को पकड़ के रख के जितना मजा करना है, जो करना है करे, कर ले। लेकिन इसको छोड़ के कोई, नथिंग इज वर्थ इट। किसी को सुधारना इज नॉट वर्थ इट, किसी का उद्धार करना इज नॉट वर्थ इट, किसी को मदद करना इज नॉट वर्थ इट, नथिंग इज वर्थ इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ दिस। क्योंकि ये जब है तो फिर अपने आप ही हो रहा है, बिना प्रयास के सब होगा, क्योंकि फिर हम नहीं रहेंगे, इसका प्रभाव होगा, इसको फ्लो होने देंगे। तो ये अपना काम तो इसका सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। सूर्य को किसी की मदद की जरूरत नहीं, थोड़ा इसको खींच के इधर इधर की ओर ले जाते हैं, सूर्य को थोड़ी कलट नहीं देते, उसको 2-4 बाल्टी उसमें से प्रकाश लेकर के इधर इस पृथ्वी के इस कोने में भी फेंकते। वो तो अपने सूर्य को पता नहीं कौन सी पृथ्वी और कौन सा क्या चल रहा है, सबको मिल रहा है ऐसे। तो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग और स्टेटस,
और ओरिजिनल स्टेटस अपनी गति से अवगति न हो, नीचे न फिसले किसी भी कारणवश, किसी भी शुगर कोटेड कारण। करना पड़ता है ना, करना चाहिए ना, ऐसा है ना वैसा, नहीं नहीं नहीं, शुगर कोटिंग है वो, उसके अंदर फिर कड़वाहट है बिल्कुल। तो ये सब तो नहीं कहा इस श्लोक में, इसको लेकर के भलती दिशा में चले गए हम। लेकिन यहाँ तो इतना ही कहा था कि सर्वतः श्रुति मल्लो के इस सब कान सब इस सबको व्याप्त करके स्थित है, सबको शक्ति देने वाला और सबके अनुभव लेने वाला यही है, बाकी माध्यम मात्र है। 14वां श्लोक, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर हाउस से जिधर किधर से आई, सारे नेबरहुड में उधर ही से आई और वही इलेक्ट्रिसिटी आई। उसी इलेक्ट्रिसिटी दीवार में से आकर के किसी ने हीटर रॉड लगा दिया तो गर्म किया, रेफ्रिजरेंट कूलिंग का कॉइल लगा दिया तो उसमें से कार्बोफ्लोराइड CF212 गैसेज चलने पर तो ठंडा कर दिया, टंगस्टन की वायर लगा दी तो प्रकाश हो गया। तो यही सबको दे रहा, लेकिन ये खुद नहीं, फिर इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा नैवेद्य दिखा करके थोड़ा लाइट तुम भी लो, और थोड़ा ठंडा तुम भी, इलेक्ट्रिसिटी ठंडी हो जाओ, तुमको भी थोड़ी हीट दे देते हैं। उसको कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती, उसका संबंध ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, उसको चाहिए भी नहीं, उसको पता भी नहीं, लेकिन सब है उसी की वजह से। वो एक हाथ रोक दे तो सब ठंडे पड़ जाए, ठंडा वाला ठंडा न हो पाए, गर्म वाला गर्म न हो पाए, कुछ ना हो। तो ऐसे आत्मिक शक्ति जो है, चैतन्य जो है, ब्राह्मी चेतना जो है, किसी में से कुछ काम करवा रही है। आइंस्टाइन में से वो काम करवा लिया, स्टीव जॉब्स से ये काम हो गया, कुत्ते में से भौंकने का काम कर रही है, हाथी में से कुछ बड़ी लकड़ उठाने का काम कर रही है, और मक्खी में से इधर का पॉलिनेशन का काम करवा रही है, इधर से उधर सब वो चेतना अपनी फैली हुई है, सब हो। कूटस्थ कहा उसको, 6ठे अध्याय में आता है, कूटस्थो विजितेन्द्रिय, ठूस ठूस के भरी हुई है सब। और ऐसी जगह, कूटस्थ का मतलब ऐसा हो, कई जगह, एक इतनी सी जगह नहीं जहां पर वो नहीं है। तो इसलिए वो खुद ही चैतन्य स्वरूप है, खुद ही ज्ञान स्वरूप है। तो जो भी है जानने वाला है, सेंसिंग इट, लेकिन उसके अपने इंद्रिय नहीं है। वो तो अपना लेके अलग से कान लेके बैठा है, अपने अलग से आंखें लेकर के बैठा है, जरूरत ही नहीं, बहुत एफिशिएंट डिजाइन है। बिना अवयव के सब में से वो देख पा ले रहा है, बिना कान के सब में से सुन पा रहा है, बिना आंख के सब में से देख ले रहा है। तो अगेन, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, उसके खुद को अपनी, उसमें कोई सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता नहीं है। लेकिन सात्विकता से जो भी होता है, राजसिकता से जो भी निर्माण होता है, सात्विकता से जो भी शांति होती है, और तामसिकता से जो भी नुकसान होता है, सात्विकता से शांति होती है, राजसिकता से वृद्धि होती है चीज वस्तु की, संसार की। संसार से शांति मिले सात्विकता से, संसार की वृद्धि हो राजसिकता से, और संसार का नुकसान हो तामसिकता से। इन तीनों बातें है सांसारिक, इसलिए गुणातीत होने के लिए कहा। और फिर तीन में रहना ही है, तो तीन शांति ठीक श्रेष्ठ है। संसार से शांति हो, संसार में शांति हो, संसार को शांति हो। अगर ऐसी इच्छा हो तो कोई आगे चल के कुछ संभव, कोई चांसेस है, कोई होप्स है शांति। इसलिए फिर सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक श्रद्धा, सात्विकता का अपने आप इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई अपना महत्व नहीं है। सात्विकता कोई राजसिकता से बड़ी नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसलिए है कि इट ब्रिंग्स मोर होप। सात्विकता में जो अटक गए वो भी उतने ही अटक गए, 100% उतने जितने राजसिक, जितने तामसिक। ये बात तो सुनी होगी, कोई पंछी को अमीर आदमी ने सोने के पिंजरे में रख दिया, गरीब आदमी ने ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रख दिया। ऐसे सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विकता से संसार से शांति प्राप्त होती है, राजसिकता से संसार की वृद्धि होती है, बढ़ती होती है, और बढ़ता है, और ज्यादा झंझट, फिर और प्रॉब्लम, और संभालना,
और शक्ति उसमें ताकत लगाना और समय उसी में बर्बाद हो जाना। और तामसिकता से संसार का नुकसान होता है। इसलिए तामसिकता को सबसे बुरा कहा है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। एक तो खुद का नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। या तो उल्टा काम करके नुकसान करेगा, अथवा जो करना चाहिए वो न करके सोते ही रहने से नुकसान करेगा। समय निकल जाएगा, ट्रेन गाड़ी छूट जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं होगा। ये सब तामसिकता के लक्षण है। नुकसान नुकसान नुकसान। पानी छोड़ रहा है, बर्तन मांज रहे, फिर बीच में फोन आ गया तो उधर फोन उठाने चले गए, पानी ऐसे ही बहा जा रहा है। व्हाट गिव्स? तामसिकता, नुकसान नुकसान। सो ये तीनों उसमें नहीं है, लेकिन तीनों का भोगने वाला अंत में नुकसान किसका हुआ? ये इस बाप का ये हुआ अपने, कि ये सब उसी से बना था। बढ़ती हुई तो किसमें हुई? किसकी हुई? इसी की हुई, इसमें ही हुई, इससे ही हुई। शांति हो रही है तो किसको अनुभव में आ रही है? किसकी शांति? इसी को हो रही है। तो खुद तो निर्गुण है महाराज, इनमें गुण गुणातीत है, लेकिन जो भी गुणों का खेल हो रहा है वो इसके अंदर है। सब अंत में इसको ही भुगतना पड़ रहा है, इसको ही सब देना पड़ रहा है, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, और उसके जो भी लाभ हो रहा है वो भी इसी को हो रहा है। लेकिन ये खुद सात्विक तामसिक राजसिक नहीं है, ये गुणों के ऊपर वाला है, ये सोर्स है गुणों का। हवा चल पड़ी, हवा ऊपर से नीचे चल पड़ी, नीचे से वो, या तो ऊपर से नीचे हवा दब रही है, नीचे से ऊपर उठ रही है, अथवा तो वो टेबल फैन घूम रही, न ऊपर न नीचे। ये तीनों हो पड़ रही। सात्विक हवा वो जो नीचे से ऊपर को उठाए, तामसिक हवा जो ऊपर से नीचे को दबाए, नुकसान करे, ये कम से फायदे। और राजसिक वो हवा वो जो न ऊपर न नीचे, बीच में लटका है, भागती रहे। ये तीनों हवाएं चल रही, ठीक है, लेकिन पहले हवा तो चाहिए। हवा अपने आप से न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है। सो ऐसे इधर बात चल रही है जीवन के विषय में। Maybe we do one more श्लोक, you can take maybe a longer discussion हो सके तो ध्यान करके। 15वां श्लोक, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। Maybe one or two we should do. Again, technical. Everything about it is forces us to think about it. बहिर अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। बहिर मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर। भूतानाम जो भी आकारधारी है, जिसने भी, उसके बाहर और भीतर वही है। पानी का बुलबुला बन गया, ओ बबल बनने के पहले क्या था? बबल नहीं था तो फिर क्या था? पानी था, हवा थी, बस। पानी बह रहा था और उसके ऊपर हवा बह रही थी, और जो हवा ने धक्का देके पानी में मिक्स हो गया किसी का थोड़े समय के लिए, जोर से धक्का है तो नीचे चली गई हवा, पानी ने उसको पकड़ लिया। सरफेस टेंशन के लॉज है, एब्सॉर्प्शन के फंडामेंटल्स है। थोड़े समय के लिए हवा पकड़ में आ गई पानी की, लेकिन हवा का स्वभाव, हवा हल्की है, हवा का स्वभाव बहना है, हवा ऊपर उठने का प्रयास करती है। और पानी उसको फूलते 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 थोड़ा सा पानी है, बहुत सारी हवा है, तो हवा का प्रभाव ज्यादा है, तो ऊपर ऊपर उठ के बुदबुदा ऊपर आ गया, तरंग उसके ऊपर फ्लोटिंग। और किसी कारण थोड़ी देर से फुट गया, दूसरे बुदबुद से टकरा कर, अथवा पत्थर से, अथवा कुछ चिड़िया ने टोंच लगा दी, तो फिर किधर गया? किधर नहीं गया, जिधर था उधर ही रहा। हवा हवा के साथ हो गई, पानी पानी के साथ हो गया। तो फिर क्या हवा पहले नहीं थी, अभी आ गई नई हवा बनी? नहीं, हवा उधर ही थी, स्पेस भी उधर ही था, बनने से पहले भी वही थी, not from somewhere else. Right where the bubble is, the air and the space was right there. When there is a bubble, it is also right there. And when the bubble is burst, it is also right there. मटका नहीं बनाया था कुमार ने, और उसके पहले तो हवा थी उसके अराउंड, वो घुमाते घुमाते गोल गोल घुमाते बनने गया, मटका बन रहा है धीरे धीरे। अब उसमें हवा पकड़ी गई,
तो उधर वाली हवा कहीं इधर से लाके कुमार ने फूंक मार के नहीं हवा भरी, इधर ही हवा थी, वही हवा खाली उस आकार में पकड़ गया, वो गलती से ध्यान नहीं और टूट गया, तो उधर वाली हवा उधर ही रही। तो मतलब स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, हवा तो शायद हिले भी, स्पेस पहले कहीं नहीं थी, अब है, बाद में नहीं रहेगी, ऐसा उसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसको खाली हमने आकार में पकड़ लिया। ऐसे उसके अंदर जो है उस मटके के और उसके बाहर जो है वो वही है, हमने ये आर्टिफिशियल थोड़े समय के लिए आकार दे के उसको मानो ये अंदर वाली हवा है या बाहर वाली है। ये शास्त्र में उदाहरण आता है, घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश और चित्ताकाश, 4 प्रकार के आकाश। आकाश मतलब स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वॉइड, जगह, इन अदर वर्ड्स। तो घट आकाश, घट में जो है, मटके में जो स्पेस है वो मटका मठाकाश में है। मठ मतलब घर, आश्रम, आश्रम है, आश्रम में मटका है, वो मटके में भी जगह है, मटके के बाहर भी जगह है, मटके के बाहर वाली जगह आश्रम के अंदर है, लेकिन आश्रम के बाहर भी जगह है। और ये सारा आश्रम और बाहर वाली जगह जिस महाकाश में है वो भी है। और उस आश्रम में बैठा हुआ उस मटके का पानी पी रहा जो ऋषि मुनियो, उसके चित्त में भी आकाश स्पेस है, उसके अंदर में भी स्पेस है। इस सारी की सारा स्पेस एक है, टुकड़े टुकड़े स्पेस नहीं है। चिद आकाश, चित्त के अंदर वाला, घट आकाश, मठाकाश और महाकाश, चारों एक ही है। हमने उसको महाकाश में थोड़ा सा घर झोपड़ी बना दी तो कह दिया अभी इधर वाला मठाकाश है, और जो आज झोपड़ी के अंदर एक मटका रख दिया तो कहा ये इधर वाला घट आकाश है। ये सब इसकी विचार करने वाला जो बैठा है उसके अंदर में चिद आकाश है, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, स्पेस कंटिन्यूस है। ऐसे ही आत्मा का है, इसमें अलग आत्मा है, उसमें अलग आत्मा है, ये आत्मा मर गई, ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा बुरी है, ये आत्मा का ऐसा है, इधर उधर से आई है, ये आत्मा इधर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता नहीं है। ये मटके के अंदर का आकाश स्पेस अच्छा है, ये वाला मटके का आकाश बिल्कुल बेकार है। मटका अच्छा बुरा हो सकता है, क्रैक हो सकती है, काला गोरा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का आकाश नहीं हो सकता। जिसने उसको धारण किया है वो आकाश नहीं होता तो मटका रह ही नहीं सकता, मटका बनाने वाला भी नहीं रह सकता था, जगह नहीं होती थी तो आकाश नहीं होता था। तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें धुआं भी आ गया तो वो काला नहीं होगा, उसमें तो पानी भी, उस पिचकारी भी लगा दी होली के दिन तो उसको नहीं कोई रंग लगेगा आकाश को, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इन सब से और बारीक है। इसमें से ये सब गुजर जाएगा, वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा, वो इनमें ऑलरेडी घुसा हुआ है। ये बातें बहुत सूक्ष्म ध्यान करनी योग्य है, क्योंकि ये ले जाएंगे अपने आत्म स्वरूप तक, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। इसको जब पकड़ लिया जाएगा तो फिर बस कर्म बंधम प्रहास्यसि, भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में। अम्यूजिंग हो जाएगा जीवन सारा, अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग, you'll smile all along in all circumstances, ये अगर पता, इसलिए it is worth it। तो ये चर और अचर सब भूतों के बाहर भीतर है। चर और अचर मतलब जो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते, मूवेबल एंड इमूवेबल। पत्थरों में भी, अर्थात क्यों है ना, पत्थर भी तो केमिकल है, मिनरल है, अर्थात उसमें भी एटम्स है, अर्थात उसमें भी प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और इन सबों में मैक्सिमम, मतलब 99% से ज्यादा, 99% तो अपने को समझने के लिए कह रहा है, विज्ञान की दृष्टि से देखे तो सिद्ध हुआ भी कुछ नहीं है। 99.9999999 6 सिग्मा जिसको कहते हैं, 6 डेसिमल पॉइंट्स से ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, वॉइड है, कुछ नहीं है किसी में, न पत्थर में, न व्यक्ति में, न संत में, न साधु में, किसी में कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस है। वो घूम रहे इसलिए आकार धारण करके रखा है, थोड़ा 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 करके, थोड़े समय के लिए इकट्ठा इसलिए लग रहा है ये ऐसा है वो ऐसा है। कहाँ माता पच्ची करके, कहाँ बिगड़ क्या दिमाग खराब कर लिया अपना, ये अच्छे है ये बुरे है, कुछ नहीं है उसमें।
वॉइड लेकर के, एम्प्टी स्पेस लेकर के, थोड़े जो दिख रहा है वो थोड़े समय के लिए बना हुआ है, सपने जैसा। जैसे सपने में 99.99999 अगर मैं कह दूं % कुछ नहीं है, तो तुम कहोगे यार उतना भी नहीं है, ऐसी बात होगी। थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़ा अच्छा बुरा है जैसे। सो अद्भुत अचार हो अचार में वच सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, इतना समझे कि पकड़ में नहीं आता। अविज्ञेय मतलब इसमें प्रकाश नहीं डाला जाता। विद मतलब लाइटनिंग, लाइटिंग अप, इसका मतलब है समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बुद्धि भी तो ऑर्गन है, मसल है, मन भी मटेरियल है, वाणी जो कही जा रही है ये भी मैटर है, हवा हिल रही है, बस इस सब मैटर से ये पकड़ा नहीं जा सकता। स्पिरिट, स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक, अध्यात्म को पदार्थ से नहीं पकड़ा जा सकता, किसी चिमटे से इसको नहीं पकड़ सकते हम, क्योंकि इसलिए समाधि में ही अनुभव होता है, क्योंकि समाधि हम तुम्हें तुरीयावस्था को प्राप्त होते, चतुर्थ अवस्था को। फिर हम न स्थूल रहते हैं, न सूक्ष्म रहते हैं, न कारण रहते हैं। तीनों अवस्था जो है शरीर की, स्थूल अवस्था अभी जो हम अपने आप को समझते शरीर है, हड्डी मांस है, पुतला है, स्थूल शरीर, ये इसके परे निकल जाते ध्यान में। पहले 6 मिनट में ठीक ढंग लगे तो धीरे धीरे 6-12 मिनट में सूक्ष्म अवस्था, मन विचार अवस्था हो जाती है, खाली भूल जाते शरीर को, विचार मात्र रह जाता है, मानो जैसे हम विचार है, वो भी आगे निकल जाए, विचार शून्य, विचार भी नहीं, थॉट फ्री। कारण शरीर जस्ट एक स्टेडी एंड स्टेबल इन द सोर्स एज इफ इटसेल्फ, हमारा कारण जहां से हम सोर्स है उससे भी आगे, क्योंकि उससे में भी कुछ अनुभव है। तुरीय अवस्था, तुरीय मतलब चतुर्थ अवस्था, उसमें ही उसका अनुभव हो सकता है, क्योंकि उसमें वो स्वरूप ही है। अनुभव करने का प्रश्न ही नहीं, अनुभव करना नहीं करना ये शब्द मात्र है, ये उधर का वर्णन नहीं लाते। जब वो ही हो जाएगा तो वो अपने आप को देखेगा तो वही समझ पाएगा। लेकिन थोड़ा भी उससे हटे तो फिर दूसरा कुछ हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, मन हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, थोड़े समय के लिए आभास होगा, चित्त जड़ ग्रंथि मात्र होगी, गांठ मात्र बांधी जाएगी, एक नहीं होगा। काला और सफेद धागा, गांठ बांधी तो अब एक धागा हो गया, न काला रहा न सफेद रहा, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कितना भी गांठे बांधो वो है अलग ही है, छोड़ पाए न पाए ये बात अलग है, लेकिन वो अलग ही है। तेल और पानी अलग ही रहेंगे। ऐसा वो सूक्ष्म होने के कारण इधर वाला उधर तक नहीं पहुंच सकते, उधर वाले ने सबको पकड़े रखा है, उधर वाला हम है, अपन है, वो अपने स्वरूप को जानने के, तो इसलिए वो अविज्ञेय है। कहाँ? अपनी अकल से, अपनी वाणी से, अपने पढ़ने से, अपने समझने से नहीं, एक केवल समाधि अवस्था में ही अनुभव, ऋतंबरा प्रज्ञा की जब स्थिति हो जाए, रित से जब भर जाए, अर्थात। और एक उदाहरण वही देता हूं, फिर से सुना हुआ है, सपने में जो स्वप्न पात्र है वो अपने कितने भी प्रयास से नहीं समझ सकता इसका मतलब क्या है कि मैं सपना हूँ, मैं स्वप्न दृष्टा हूँ, मैं वास्तविक में स्वप्न दृष्टा हूँ, लेकिन अभी मैं स्वप्न पात्र बना हूँ। अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना मैं मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना ये बुरा है, ना मैं अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है सपने के बाहर। मतलब क्या? जो 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 हमेशा सपने में ही जगह जिया है, जिसके लिए और कुछ नहीं है, ये संसार ही सच है लग रहा है। ये कैसे, ये तो आवाज आ रही है, देखा जा रहा है, सब एकदम सच्चा लग रहा है, स्पर्श हो सक रहा है, ये ही सच्चा है, ये नहीं है का मतलब क्या? इसके ऊपर और कोई सत्य है, इसका मतलब ये मैं कैसे समझूं अगर जब तक मैं उधर नहीं गया हूं तो? स्वप्न पात्र जब तक सपने के बाहर आके फिर अंदर ढाक के न देखे सपना, अच्छा ऐसा होता है सपना, मतलब ये होता है, ओ हाँ ये तो बुद्धू बना चल रहा था, ये तो इसका तो मजा लेना चाहिए, चलो जाते अब धमाधम अब मजा करते इसमें जाके, कोई बात नहीं मजा। जब तक बाहर आके ना देखे तब तो कैसे समझे? तो फिर कोई अगर वो बाहर वाला स्वप्न दृष्टा अंदर वाले अर्जुन को कहे कि ये अविज्ञेय है, इधर नहीं दिखेगा तेरे को, इधर नहीं समझेगा, तेरे को बाहर आके देखना पड़ेगा। वो बाहर आना चौथी अवस्था है, ये सारा 3 में है। त्रिगुण में जो संसार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, स्थूल, सूक्ष्म, कारण से बाहर।
वो बाहर कौन से स्वप्न पात्र में अपना दम है जो अपने भरोसे जाकर दिखाया। वो हमने अपनी तपस्या करी। स्वप्न पात्र दो सब, एक गुरु नाम का स्वप्न पात्र, एक शिष्य नाम का स्वप्न पात्र हो। कौन सा स्वप्न पात्र, कौन से स्वप्न पात्र के सिर पे हाथ रख के करके ले बेटा चल बाहर निकल तू। अगर दोनों स्वप्न पात्र है तो ये तभी संभव है जब सचमुच में बाहर वाला आकर के अगर निकाले तो, अथवा तो उस रूप में वो हो तो, है ना, जैसे सदगुरु रूप में हम भगवान को मानते हैं। तो इसके लिए उधर जाना पड़ेगा, इसके लिए उसका आधार लेना पड़ेगा, इसके लिए उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, इसलिए उसकी साधना करनी पड़ेगी, इसलिए उसके विषय में समझ लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके सहारे रहना पड़ेगा। और वो कहता है मैं दे दूंगा, ले दूंगा, कर दूंगा, कराता हूँ। भगवद गीता में कितने 10 बार कह दिया उसने। तो वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। ये भी सत्य है। अगर सब और वह है तो फिर ये तो कहने के लिए जरूरत ही नहीं है। दूर भी वही है, उधर सादी संसार की बात है। भारत में जाओ तो भी मिट्टी मिले, इधर जाओ तो भी मिट्टी मिले, उधर भी हवा है, इधर भी हवा है, उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, उधर भी घास है, इधर भी घास है। ये तो एकदम थर्ड क्लास बात है। तो फिर फर्स्ट क्लास के ऊपर वाली फर्स्ट क्लास बात तो ऑफकोर्स इधर भी है, उधर भी है, सब और वही है। सपने में सब और स्वप्न दृष्टा ही है, दूर में भी और नजदीक में भी। हर लहर, समुद्र के हर एक लहर में उधर वाले छोर के और इधर वाले छोर के समुद्र ही व्याप्त है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा कोई रहस्य की बात नहीं है। सत्य तो सिंपल होता है भैया। ट्रूथ इज द सिंपलेस्ट, देयर इज नथिंग सिंपलर देन ट्रूथ। जब हम सत्य से दूर हटने लग जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाए, बहुत समझ लगे ओ ये पता नहीं चलती, ये समझ नहीं, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही क्लिष्ट बात है। नहीं, इसका मतलब है सत्य से दूर हटे। सत्य तो बिल्कुल आसानी, सत्य तो नेचुरल है, स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। सो वो स्टॉप हियर। अगला मैं पढ़ तो लेता हूं। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्नेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। और फिर एक सुंदर श्लोक आएगा उसके बाद, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों की मैं ज्योति हूं। प्रकाश में प्रकाश कहां से आया? प्रकाश में प्रकाश नाम की ताकत किसने दे दी? प्रकाश कौन सा स्पेशल अपना है सब्सटेंस? प्रकाश ने अपनी कौन सी पुण्य का कार्य किया है कि प्रकाश दूसरों को चमका सके? प्रकाश को प्रकाश किसने दिया? ज्योतिषाम अपि तद ज्योतिम, ज्योतियों का जो ज्योति है, सबका जो सोर्स है। सो वो गो देयर नेक्स्ट टाइम, मे बी एक दो श्लोक and if you feel like saying or skip that and just do ध्यान, मे बी आज ध्यान करें तो ठीक है। ध्यान शुरुआत करते हैं। We give everyone a little break today. We stop here.